अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, आखिरत का दिन अर्थात परलोकीय जीवन प्रति हम बातें कर रहे हैं। कल हमने मृत्यु और कब्र के बारे में कुछ बातें सीखी। आज हम परलय और इसकी कुछ निशानियां, इसके कुछ प्रमाण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने इस ब्रह्मांड को सदा सदा के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये पूरा विश्व, पूरी संसार, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड विध्वंस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी दिन को प्रलय का दिन कहते हैं। प्रलय आ जाएगा, इसके अंदर कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है। और आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक एक दिन विनाश की तरफ जा रहा है। ये सत्य है, इसमें कोई शंका, कोई संदेह नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नस्साअत लआतियतु ला रैब फीहा वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। अर्थात निसंदेह कयामत जरूर आएगी, प्रलय का दिन अवश्य होगा, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर ईमान नहीं रखते हैं। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लतअतीना अस्साअ क़ुल बला व रब्बी लतअतियन्नकुम। ये काफिर लोग, मुशरिक लोग कहते हैं क़यामत नहीं आएगी, प्रलय नहीं होगा। आप कह दीजिए अवश्य क़यामत आएगी, मेरे रब की कसम क़यामत जरूर कायम होगी। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, इक़तरबतिस्साअ, क़यामत बहुत नजदीक आ गई है, प्रलय का दिन बहुत नजदीक आ गया है। दूसरी जगह फरमाया, इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब किताब का वक्त एकदम नजदीक आ गया है, लेखा जोखा का समय करीब आ गया है, और फिर भी लोग असावधान हैं और विमुख हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। मेरे भाइयों, इसी वजह से हम जान लें और हमेशा तैयार रहें। प्रलय का दिन नजदीक है, लेकिन कितना नजदीक है इसका इल्म, इसका ज्ञान हमको नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, इसको ये समझ, अल्लाह ताला जो फरमाता है प्रलय का दिन नजदीक है, इसका अर्थ ये है कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से इस संसार की सृष्टि हुई है, उस वक्त से लेकर जितना समय बीत गया और आने वाले जितना समय, यानी आने जो समय आने वाला है, उसके मुकाबले में, इसके तुलना में प्रलय बहुत नजदीक है। समय बीत, बहुत सारा समय हमारा गुजर गया है, जो आने वाला समय है ये बहुत थोड़ा सा बाकी रह गया है। इसके लिए हमको हमेशा तैयारी करनी चाहिए। और जिसकी मृत्यु हो गई, जिसको मौत आ गई, उसका जीवन तो समाप्त हो गया। ये दुनिया कर्म भूमि है। जो अच्छा या बुरा अमल हम करते हैं, जो हमारा वक्त ये गुजरा, बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। तो अब जिसकी मृत्यु हो गई वो तो वापस फिर दुनिया में लौट के तो नहीं आएगा। इसी वजह से हम हमेशा तैयार रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, अल्लाह की इबादत करते रहें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह से क्षमा याचना करते रहें। मेरे भाइयों, ये प्रलय, ये एक ऐसा रहस्यमयी ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है, गुप्त ये बात है जिसको अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया है। इसका ज्ञान अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलुकन्नासु अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअत तकूनु करीबा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ये लोग पूछते हैं क़यामत कब कायम होगी, आप इनसे कह दीजिए इसका वास्तविक ज्ञान केवल अल्लाह को है। जो क़यामत का असल दिन होगा अल्लाह ने किसी को भी नहीं बताया। और फरमाया, वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअत तकूनु करीबा, तुम्हें क्या पता कि ये प्रलय बहुत करीब हो, क़यामत का दिन बहुत नजदीक आ गया हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके कुछ प्रमाण, कुछ निशानियां, कुछ चिन्ह बताए हैं कि जब प्रलय होगी तो ये सारी निशानियां होंगी। इसमें बहुत सारी निशानियां जो है वो बीत चुकी हैं, और कुछ ऐसी निशानियां, ऐसे प्रमाण हैं जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं इसके बारे में बहस नहीं करूंगा, बहुत मुख्तसर में, संक्षिप्त में, जो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, बड़े बड़े प्रमाण हैं, जो क़यामत की जब नज़दीक क़यामत हो जाएगी तब आएंगी। उसमें से सबसे पहले नंबर पे है दज्जाल का खुरूज। दज्जाल ये आएगा, दज्जाल निकलेगा। दज्जाल ये मुसलमानों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ा संकट होगा, ये परीक्षा होगा, परीक्षण होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसको ऐसा ऐसा चमत्कार दिया होगा, ये ऐसी ऐसी प्राकृतिक विरुद्ध काम करेगा जो इंसानों के अकल में नहीं आएंगी, और लोग इसके पीछे लग जाएंगे। आकाश को ये आदेश देगा, वर्षा होने लगेगी। धरती को आदेश देगा, घास उग जाएंगे। इसी तरह से ये, इसके अलावा दूसरे काम बहुत सारे करेगा। जो मृतक लोग हैं उनको भी जिंदा कर देगा। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक पहचान हमको बताई है,
वो ये है कि ये एक आंख से काना होगा, पहचान लेंगे, एक आंख से अंधा होगा, ये एक आंख से नहीं देख सकेगा, और इसके हाथ में जन्नत और जहन्नम भी होगी। जिस हाथ में इसकी जन्नत होगी वास्तव में वो जहन्नम है, और जिस हाथ में इसके जहन्नम होगी वास्तव में वो जन्नत होगी। जिस हाथ में इसके स्वर्ग है वास्तव में वो नरक, और जिस हाथ में इसके नरक है वास्तव में वो स्वर्ग होगी। ये धरती पे 40 दिन रहेगा, केवल 40 दिनों तक रहेगा। इसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, 1 साल में जितने दिन होते हैं उसके बराबर होगा। दूसरा दिन 1 महीना के बराबर, और तीसरा दिन 1 सप्ताह के बराबर, 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी और दिन जो है वो और सामान्य जो दिन होते हैं 37 दिन जो इसके हैं उसी के बराबर होंगे। इतने दिनों में ये संसार के हर कोने में चला जाएगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, केवल 2 जगह नहीं जा सकेगा, मक्का में और मदीना में। मक्का में और मदीना में ये नहीं जा सकेगा। उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दमिश्क के अंदर, उसके पूर्वी दिशा में सफेद मीनारे पर वो उनका नुज़ूल होगा, वो अवतरित होंगे, वहां प्रकट होंगे और मुसलमानों के साथ फजर की नमाज अदा करेंगे। फिर उसके बाद दज्जाल का खोज करेंगे, इसको पकड़ के इसको कत्ल कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे, इसको मार डालेंगे। मेरे भाई ये सब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। इसमें से एक बड़ी निशानी ये भी है कि क्या कहते हैं, सूरज ये पश्चिम से निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा, सूर्य उदय पश्चिम से होगा, और ये क़यामत की बड़ी निशानी। जब सूर्य उदय पश्चिम से होने लगेगा सारे काफिर भयभीत हो जाएंगे, मुशरिक लोग डर जाएंगे, तौबा करने लगेंगे, पश्चाताप करने लगेंगे, क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन कोई फायदा तब नहीं देगा इनको। क्यों? क्योंकि उस टाइम तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जब सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा पश्चाताप, क्षमा याचना, तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाजा बंद हो जाएगा। किसी को जो है कोई फायदा उसका तौबा नहीं देगा। इसी वजह से उससे पहले ही हमको तैयार रहना चाहिए। फिर भाई इसके अलावा भी और बहुत सी क़यामत की निशानियां हैं, मुख्तसर में मैंने बताया। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।